हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज हम 11 का जो टॉपिक में लेके आया हूँ, मैंने बताया था कि हम एंडिंग पे आ चुके हैं और इसके बाद हम न्यूमेरिकल करवाएंगे क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ था वो हो चुका है। ये लास्ट बोला जाए तो लास्ट है, एक टॉपिक और मैं ले लूँगा तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा टॉपिक है। तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज इट्स मैग्नीट्यूड राउंडेड ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ 10। ये क्या है मैं बताता हूँ, पहले एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल एक सेट कर देता हूँ, एग्जाम्पल बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। मान लो मैंने बोला कि यहाँ से, मतलब जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से अर्थ का डिस्टेंस कितना है आपको लिखना है। तो आप देखोगे बहुत बार रेस टू में नंबर लिखा रहता है, रेस टू में राउंडेड ऑफ नंबर लिखा रहा है, रेस टू में पावर में नंबर लिखा रहता है, या पूरा नंबर थोड़ी लिखा रहता है यहाँ से डिस्टेंस कितना है। ऐसा थोड़ी कभी देखा है हम कि जीरो ही काउंट करते करते हमारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, या मिलियंस वर्ड लिखा होगा। आप आजकल देखोगे कि नया है 100K लोग लिखते हैं, मतलब छोटा करके लिखते हैं। तो सेम टू सेम दोस्तों ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी ऐसा ही है कि हम क्या करते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं उनको राउंडेड ऑफ क्या ले लेंगे, 10 का पावर ले लेते हैं। कि जैसे मान लो 100 है तो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻²। 1000 है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻3। मतलब सबको कन्वर्ट किस में कर देते हैं, 10 के पावर में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो दोस्तों डेफिनेशन एग्जाम में आता है तो मैंने बता दिया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। किसका फिजिकल क्वांटिटी, मतलब किसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, किसकी बात कर रहे हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड राउंडेड ऑफ द इंटीग्रल पावर ऑफ 10। 10 का पावर लेते हैं, हर सबको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 10 के पावर में। ओके, जस्ट राउंडेड ऑफ लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि अगर 1 लाख लिखना है तो 1 लाख नहीं लिखते लोग, 10 जितना जीरो होगा उतना पावर में लिख देते हैं। अगर मिलियंस है तो मिलियंस पूरा नहीं लिखते। फिजिक्स में ऐसा ही किया जाता है। अब तो अच्छा आ गया, अब तो देखोगे आप 100K 1000K ऐसा। हम जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उनको पता होगा, जिनको इंस्टाग्राम टिकटॉक तो ख़त्म हो गया, फेसबुक, जो पता होगा उसमें ये सब चीज़ें उन्होंने देखा होगा। बट दोस्तों फिजिक्स में किस में लिखा जाता है, राउंडेड ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ 10, 10 के पावर में ऐसे इसको कन्वर्ट करके लिखा जाता है। इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसका, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइन एज, उसका जो वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, जो वैल्यू है किसका, मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है उसको हम किस में लिखते हैं, राउंडेड ऑफ, मतलब कि जस्ट हम एक जैसे कि अप्रॉक्स ले लेते हैं हम, राउंडेड ऑफ द इंटीग्रल पावर ऑफ 10। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल एक बार और, जैसे 1 करोड़ लिखना है तो हम उसको 10 पावर में कैसे लिखेंगे, फिर इसके बाद 100 मिलियन लिखना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, फिर ये सब यही जो हम कन्वर्ट करते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एग्जाम में दोस्तों डेफिनेशन आता है, बहुत सिंपल है। एक बार और मैं आपके लिए एक बार डेफिनेशन, लास्ट बार अपने आप से क्वेश्चन पूछना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसका, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी का। और फिजिकल क्वांटिटी का क्या होगा, वैल्यू होगा, और वैल्यू क्या दिखाता है हमें, उसका मैग्नीट्यूड दिखाता है। क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड दिखाता है। और मैग्नीट्यूड को कैसे लिखना है, इंटीग्रल पावर ऑफ 10 में लिखना है। ओके, हो गया। देखो खुद से क्वेश्चन पूछो, आंसर अपने आप याद हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसका, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी का। और फिजिकल क्वांटिटी का क्या होगा, वैल्यू होगा। और वैल्यू किसका वैल्यू क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड दिखाता है। और मैग्नीट्यूड को कैसे लिखना है, राउंडेड ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ 10 में लिखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पहले मैं बता देना चाहता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब दोस्तों आप एक साइन समझ सकते हो कि जैसे मुझे चलो मैं मार्कर, मान लो ये 10 है, ये सर्टेन नंबर है और ऐसे कुछ नंबर दिया हुआ है। इससे हमें प्रॉपर एक लेंथ के बारे में पता चल रहा है कि 10.333, एक प्रॉपर एक्यूरेट नंबर हमें पता चल रहा है। मतलब 1 2 3 4 5 डिजिट हमें असाइन कर रहा है कि टोटल लेंथ कितना होगा, 10.333। ओके, अगर मैं यहाँ वाला नंबर नहीं लिखता हूँ, 10 समथिंग में बोल देता हूँ तो भी मुझे प्रॉपर वो लेंथ नहीं पता चलेगा। बट मैं प्रॉपर अगर आगे के नंबर लिख देता हूँ, असर्टेन नंबर लिख देता हूँ, तो मुझे प्रॉपर पता चल जाएगा। मतलब एक जो मतलब कि जो वैल्यू होती है, जो भी ये लेंथ दिया हुआ है, अगर लेंथ किसी भी चीज़ का, तो मुझे एक सर्टेन नंबर और एक असर्टेन नंबर, तो टोटल सर्टेन और असर्टेन का डिजिट मिला के हमें उस जिस
चीज़ के बारे में पता लगाना है वो प्रॉपर मुझे पता चल जाता है। ओके, तो ऐसा जो भी डिजिट होता है जो मुझे बताता है, समझाता है, वैसा डिजिट मेरे लिए क्या हो जाता है, वो सिग्निफिकेंट फिगर। क्या हो जाता है? सिग्निफिकेंट फिगर। उसमें एक सर्टेन नंबर होता है और असर्टेन, यही असर्टेन नंबर को हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। बट दोस्तों सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और रूल्स को ही समझना बहुत ज़रूरी होता है। चलो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट के टाइम जो डिजिट आया, जैसे यहाँ 1033 4 डिजिट है, डिजिट की बात कर रहा हूँ। ओके, कितने डिजिट है? 4 डिजिट। द नंबर ऑफ डिजिट इन मेजरमेंट अबाउट विच आर certain plus one additional digit, the first one about which we are not certain मतलब uncertain. Okay, not certain is known as a significant figure. Okay, मतलब एक सर्टन नंबर रहता है, एक अनसर्टन नंबर रहता है, और उसी अनसर्टन नंबर को हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर, जिसके कारण हमें प्रॉपर मेजरमेंट पता चलता है, प्रॉपर हमें एक फिगर पता चलता है। ओके, वो डिजिट को अगर कंबाइन करके हमें पता लगाएंगे तो हमें प्रॉपर पता चलता है कि जगह का लेंथ किसका है, इसका वॉल्यूम कितना है, वो डिजिट का लेके। बट दोस्तों ये डिजिट को पहचानने के लिए हमें कुछ ना कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछा जाता है। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी सीईटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यूनिट एंड मेजरमेंट ये आपके सीईटी के लेसन में है। ओके, तो रूल्स फॉर डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर, तो मैं एक एक लूँगा और एग्जाम्पल आपको बताते जाऊँगा, समझाते जाऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये ऑर्डर मैग्नीट्यूड किसका? फिजिकल क्वांटिटी का। फिर उसका वैल्यू, जो वैल्यू होता है वो क्या दिखाता है? मैग्नीट्यूड पर। मैग्नीट्यूड हम कैसे पता लगाते हैं? राउंडेड ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ 10 में। ओके, कन्वर्ट करके। फिर सिग्निफिकेंट फिगर में एक सर्टन एंड अनसर्टन नंबर, और जो अनसर्टन नंबर होता है वही मेरे लिए क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ओके, तो रूल्स कुछ। अब रूल्स कैसे डिटरमाइन करते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर को, तो ध्यान देना एकदम अच्छे से। ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब इसका क्या है? ऐसा समझ में नहीं आएगा आपको। इसके अंदर कोई भी जीरो है? नहीं है। ऑल द, अब समझ में आ गया होगा, ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो टोटल डिजिट कितना हो गया? अगर आपसे कोई पूछा कि बताओ इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सिग्निफिकेंट कितने हैं, तो 1 2 3 4। ओके, तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट, जीरो इस जिसके अंदर एक भी जीरो नहीं है, ऐसे सभी डिजिट को हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट। तो यहाँ टोटल सिग्निफिकेंट कितने हैं? आप बोलोगे, कोई पूछा आपसे तो आप बोलोगे 1 2 3 4 डिजिट है। तो 4 डिजिट से हमें प्रॉपर पता चल रहा है किसका कितना लेंथ है, क्या है, हमें प्रॉपर पता चल गया 3 4 3 1 कि इसके बाद हमें कुछ और लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, क्योंकि इतने ही नंबर से हमें जिस जगह का पता लगाना है वो पूरा हमें पता चल जा रहा है। तो टोटल डिजिट कितना है इसके अंदर? तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट, मतलब जिसके अंदर जीरो नहीं है उसको भी हम एज अ किसकी तरह डिटरमाइन करते हैं, किसकी तरह काउंट करते हैं? एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड चलते हैं। ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन, ध्यान से सुनना, ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होता है उसको भी हम काउंट करते हैं एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। इसको तो हम काउंट करते ही है मेरे दोस्त, सच ही बोल रहा हूँ, इसको तो काउंट करेंगे। बट अगर नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो है तो उसको भी हम क्या काउंट करते हैं? एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, समझ में आया? तो यही लिखा हुआ देखो, ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ओके, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज एट ऑल। यहाँ हो डेसिमल, यहाँ हो डेसिमल, कहीं भी हो। ओके, यहाँ हो या डेसिमल नहीं हो या डेसिमल यहाँ हो, मैटर नहीं करता। बट अगर जीरो बीच में आ गया तो जीरो को भी हमें काउंट करना पड़ेगा। क्या काउंट करना पड़ेगा? एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपसे अगर कोई पूछा कि बताओ इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो आप बोलेंगे 4। कितना है टोटल? 4। ओके, डेसिमल इधर रहा तो भी आपको काउंट करना ही है कि नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ गया, नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ गया, डेसिमल कहीं भी है, बट हमें अगर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है तो आपको बताना पड़ेगा 1 2 3 4, क्योंकि प्रदीप सर ने बोला था कि ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट।
हमें इससे लेना देना ही नहीं है डेसिमल किधर है। डेसिमल 0 बीच में आ गया ना दोस्तों, उसको काउंट करना ही है। नो ओके, अब आगे चलते हैं। द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये बहुत समझने वाली बात। हाँ देखो, आपके बुक में बस यही दिया हुआ है, ये बस ये दिया हुआ है, बट मैंने ये ऐड किया हुआ है दोस्तों, ये ऐड किया। फिर से बता रहा हूँ, हो सकता है टीचर लोग इसको गलत दे, बट मैंने रिस्क उठा के आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके बुक में है नहीं, बट मुझे बताना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि देखो इधर भी मैंने स्टार मार्क रखा हुआ है, क्योंकि आपको CET ये सब में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत बार मिस्टेक हो जाता है। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर ऐसा नंबर दिया हुआ है, चलो मैं पहले बता देता हूँ क्या लिखा है। तो पहले चीज़ें हमने क्या देखा कि ऑल द नॉन ज़ीरो, सभी नॉन ज़ीरो डिजिट क्या होता है, सिग्निफिकेंट होते हैं। फिर ऑल द ज़ीरो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट, वो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। फिर इसके बाद द ट्रेलिंग ज़ीरो इन नंबर विदाउट अ डेसिमल, देखो यहाँ कोई नंबर नहीं है, अगर यहाँ नंबर होता तो ये कैसे हो जाता, 2 नॉन ज़ीरो के बीच में हो जाता, तो मुझे इस ज़ीरो को काउंट करना पड़ता। और अगर यहाँ पॉइंट हो जाता तो चलो अभी नहीं, बाद में। ओके, तो 6 0 0 0 0 0 0 0। दोस्तों ध्यान देना, अगर ट्रेलिंग ज़ीरो अगर इसके अंदर कोई भी डेसिमल नहीं है तो हम इस ज़ीरो को सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट नहीं करते। हमारे लिए बस यहाँ सिग्निफिकेंट कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। फिर से अगर आपसे कोई पूछा कि बताओ इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 0 काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप बोल दो कि 1 है, क्योंकि 2 नॉन ज़ीरो नहीं है, 2 नॉन ज़ीरो नहीं है और उसके बीच में 0 नहीं है। अगर उसके बीच में 0 होता तो मुझे सबको क्या करना पड़ता, काउंट करना पड़ता। तो दोस्तों ये आपके बुक में है, ये आपके बुक में दिया हुआ है, बट मैंने इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। बट व्हेन इट कम्स फ्रॉम मेजरमेंट देन सच ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट। अगर वही मैं इधर मीटर लगा देता, मैं क्या लगा देता, मीटर लगा देता, यूनिट लगा देता, तो मुझे सबको क्या करना पड़ता, नहीं दिख रहा है यहाँ, ओके। अगर ट्रेलिंग ज़ीरो विदाउट अ डेसिमल है, कोई डेसिमल नहीं दिया हुआ, देखो ये 7 को काउंट करके यहाँ कोई भी नहीं, तो ये मेरे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ सिग्निफिकेंट बस क्या, 1 है। बट दोस्तों वही यहाँ मैंने मीटर लगा दिया, अगर क्या लगा दिया, मीटर लगा दिया, कोई मेजरमेंट की कोई मैंने यूनिट लगा दिया, तो मुझे ये सबको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। ओके, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसको स्टार की आपने या तो आप उसमें लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, दोनों हैं, क्योंकि पता है आपके बुक में नहीं दिया है, तो हो सकता है टीचर बुक का ही बस वो 3 पॉइंट देखे, बट मैं आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि CET ये सब बुक में दिया हुआ है इसलिए। ओके, तो दोस्तों चलो एक एक करके मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, चलो ये मैं नया ले लूँगा, एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, तो एग्जाम्पल एक एक करके सॉल्व करते जा रहे हैं। 4 4 3 5 3, ओके, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट है, सभी नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो सिग्निफिकेंट है, तो कितना सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर देखो, यहाँ कोई डेसिमल नहीं है और यहाँ कोई नंबर भी नहीं है, तो ये 0 हम काउंट करेंगे ना बाबा। यहाँ कोई मीटर भी नहीं है तो काउंट नहीं करेंगे, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास बस कितना डिजिट हम काउंट करेंगे, 1 ननाड़ मूड मतलब 3। ओके, अब दोस्तों ध्यान दो, 1.0200। अब बताओ इसके अंदर कितना आएगा, 1.0200। अब बताओ ये 0 काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, काउंट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या दिया है दोस्तों, डेसिमल दिया हुआ है। अगर डेसिमल दिया हुआ है तो याद रखना वो 0 को भी हम काउंट करते हैं, बस ये याद रखना। अगर डेसिमल दिया तो हमें ये 0 को क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया, ये मैंने पॉइंट्स ऐसे नहीं लिखा, चलो अगर तो इसमें लिखेंगे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अगर मान लो यही डेसिमल नहीं होता, विदाउट डेसिमल होता, तो हमारे लिए बस कितना हो जाता, 1 2 3। ये 0 काउंट करते, क्योंकि ये 2 नॉन ज़ीरो के बीच में 0 है, तो ये काउंट होता 1 ननाड़ा मूड 3 होता। बट विद डेसिमल हमें सबको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा।
1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 डिजिट हमें प्रॉपर बता रहा है कि वो जगह, मतलब जिसके बारे में, सॉरी 5, 1 2 3 4 5, ओके। तो 5 डिजिट हमें प्रॉपर बता रहा है किसी चीज़ के बारे में, तो हमारा इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 5 हो गया। अब दोस्तों ये 0.102 कितना आएगा? हाँ एक चीज़ और, चलो मैं ये भी बताओ, इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? अगर कोई भी नंबर लेस देन 1 है, तो हम 0 को यहाँ बस ओनली किसको काउंट करते हैं, नंबर को। ये सब चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो इसके अंदर टोटल कितने हो गए, 3 रहेगा। टोटल कितना है, 3। अगर लेस देन 1 है, लेस देन क्या है, 1 है, देन सिग्निफिकेंट फिगर इज 1 and odd mode only 3। इफ गिवन नंबर इज लेस देन 1, अगर लेस देन 1 है तो हम ओनली जो नॉन जीरो डिजिट है बस उसी को काउंट करेंगे, 1 2 3। तो टोटल डिजिट कितना हो गया, यहाँ 3 हो गया, ओके। तो ये सब याद रखना। अब यहाँ तो लेस देन 1 ही है, तो 1 2 3 टोटल कितना हो गया, 3। उसके आगे कितना भी जीरो लगा रहे हैं दोस्तों, कितना भी, बट हमारे लिए लेस देन 1 है, इसलिए डिजिट कितना हो गया, 103। अब दोस्तों ये जो मैंने बताया था ट्रेलिंग ज़ीरो, अगर अभी तक यहाँ कोई मेजरमेंट की कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ है तो अभी तक मेरे लिए बस 1 है, बट मान लो यहाँ मैं केजी लगा देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर गिनने में गलती हुई होगी तो आप देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये और एक्स्ट्रा है आपके लिए, मैं बता रहा हूँ। तो समझा दोस्तों? तो अभी तक मैंने आपको 2-4 चीज़ें सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में मैंने बता दिया कि पहले ये नंबर, देन ये बताया, देन इसको आपको काउंट करना है, डेसिमल दिया हुआ है, बट लेस देन 1 है तो राइट हैंड साइड का जीरो काउंट नहीं करना है, ओनली लेफ्ट हैंड साइड के डिजिट को क्या करना है, काउंट करना है, ओके। और डिजिट मतलब नंबर्स को काउंट करना है, ज़ीरो को काउंट नहीं करना है। अब इसके अंदर 1000 मतलब केजी में दिया हुआ है अगर, तो हमें इसको काउंट करना पड़ेगा अगर यूनिट लिखा हुआ है, ओके। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, और मैं आपको ग्रुप में हो सकता है और सेंड करूं तो वो भी आप मुझे लिख के भेजना। तो आज आप चाहिए तो देख लो, लिख लो अच्छे से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।